पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता दीदी के बेदखल होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल कुल 180 डिग्री पर घूम चुका हो। जो जनता पहले अपने घरों में चुपचाप रहती थी, वो सड़कों पर आकर टीएमसी की सियासत और उसके राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोली। जहां कभी जय श्री राम का नारा लगाने से लोग डरा करते थे, वहां आज आवाज बुलंद करके लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे। लेकिन अब एक और खबर सामने आई जिसने ममता बनर्जी को परेशान जरूर किया होगा। खबर यह है कि फिल्म द बंगाल फाइल्स पश्चिम बंगाल में रिलीज होने वाली। ये वही फिल्म है जिस पर बंगाल में अघोषित बैन लग गया था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता क्या कह रही है, स्पेशली इस फिल्म को लेकर, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। सच है, उसे बेसी दिन छुपाया नहीं जा सकता, और जो घटना उन्होंने अपनी पिक्चर में दिखाया है वो तो सच था। होना चाहिए, जो सच है वो तो दिखना चाहिए। बंगाल फैल से और भयभीत सच है अंदर में, जो दीदी ने छुपा के रखा था उसको अभी सबको दिखाई देगा। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके जवाब में ममता सरकार ने अदालत को बताया कि फिल्म पर ऑफिशियल बैन नहीं है। यहाँ तक कि जब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक होटल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना चाहा, तो बंगाल पुलिस ने उसे भी रद्द करवा दिया था। इस वीडियो को फिल्म द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बीते साल नवंबर में जारी किया था, और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा, अब फिर कभी नहीं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। ममता बनर्जी ने द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद बंगाल में मुझे बैन कर दिया था। फिल्म को सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बंगाल में घुसने की इजाजत नहीं होगी। पिछले साल उन्होंने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोका गया था, हम पर हमला किया गया और मारपीट की गई। मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में मुझे पूरी तरह बैन कर दिया गया था। मैं गवर्नर से अपना अवार्ड लेने भी नहीं जा पाया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। इन चुनावों के दौरान हमने यह पक्का किया कि द बंगाल फाइल्स को बंगाल भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुपके से दिखाया जाए। मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से ही सही लड़ाई लड़ी, और आखिरकार यह जबरदस्त जीत। बंगाल के महान लोगों को बधाई, आप बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत से द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उत्साहित हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि फिल्म अब पश्चिम बंगाल में रिलीज की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्रेलर रिलीज से लेकर सिनेमा घरों में आने तक द बंगाल फाइल्स विवादों में रही और कई विपक्षी दलों ने फिल्म पर गंभीर आरोप लगाए। फिल्म द बंगाल फाइल्स पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा और कुछ विपक्षी दलों ने इसे हिंदुत्व एजेंडे वाली, एक तरफा और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ावा देने वाली फिल्म बताया। इसके साथ ही फिल्म में गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पांठा को 1940 की हिंसा में उनकी भूमिका को दिखाया गया, जिसके खिलाफ उनके पोते ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं राजनीतिक मतभेदों के चलते फिल्म पर पश्चिम बंगाल में अघोषित बैन लग गया और फिल्म राज्य में रिलीज नहीं हो पाई। द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी सरकार के दबाव और टीएमसी कार्यकर्ताओं की धमकी की वजह से फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हो पाई थी। विवेक अग्निहोत्री ने यहां तक दावा किया था कि थिएटर मालिकों के साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फिल्म रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। और अब उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बंगाली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर धमकी मिलने की बात कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि फिल्म को अब पश्चिम बंगाल में रिलीज करेंगे। इस वीडियो में बंगाली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम पर दबाव बनाकर कई फिल्मों को रिलीज होने से रोका गया। लेकिन अब खबर है कि फिल्म द बंगाल फाइल्स 15 मई को पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी और बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि बंगाल के 7 करोड़ बंगाली समुदाय को अब ये फिल्म दिखाई जाएगी। जो सच है, उसे बेसी दिन छुपाया नहीं जा सकता, और जो घटना उन्होंने अपनी पिक्चर में दिखाया है वो तो सच था। वो तो बंगाल के बंगालियों पे अत्याचार हुआ था, पर सत्ता की लोलुपता के कारण मुख्यमंत्री जो थी वो लालच में थी कि काश वो समुदाय बिगड़ न जाए।
पर ये एक समुदाय को बचाने के लिए पूरा संप्रदाय बिगड़ जाए, ये उन्हें मंजूर था, पर भाजपा को ये मंजूर नहीं है। बंगाल के 7 करोड़ बंगाली समुदाय को ये हम दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी सच्चाई पे आधारित, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जी की बंगाल फाइल हो या और कोई फाइल, जिस समुदाय पे अत्याचार हुआ है, यदि चलचित्र बनाए गए तो बंगाल में अब उनका प्रतिबंध, शब्द पे भी प्रतिबंध हम लगा देंगे। अब प्रतिबंध नहीं चलेगा, अब यहाँ पे सच्चाई दिखेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल की जनता भी यही कह रही है कि सच किसी से छुपाए नहीं छिपता है, देर सवेर आगे तो आता ही है। बहुत उत्साह है क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मैंने वो मूवी देखी है, बंगाल में रिलीज नहीं हुई पर ऑल ओवर इंडिया तो रिलीज हुई थी। मैंने वो मूवी देखी है और बंगाल के हर नागरिक को देखना जरूरी है, जो बंगाल का सच है ना। सच किसी से छुपाए नहीं छुपता, देर सवेर आगे तो आते ही है। और इस बार भाजपा की सरकार आई है बंगाल में, तो इससे बंगाल के जनमानस को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी सच्चाई से रूबरू हो, जो घटना घटी थी उस घटना से रूबरू हो। होना चाहिए, जो सच है वो तो दिखना चाहिए। बंगाल फैल से और भयभीत सच है अंदर में, जो दीदी ने छुपा के रखा था उसको अभी सबको दिखाई देगा। और ये बंगाल फाइल दोबारा जो रिलीज हो रहा है, इसको लेके हम लोग बहुत उत्साहित है, एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो इसको बंद कर दिया गया था उस समय के लोगों को ना वो छुपा के कोई चीज को कितना दिन ढक के रख सकता है, ज्यादा दिन नहीं ढक रख सकता है ना। तो अभी तो ये सच तो आना है, बाहर आ गया है। द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को देश भर में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की। विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित फिल्म द बंगाल फाइल्स ने भारत में अपने पहले 14 दिनों में लगभग 15 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ था। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की और पहले दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई लगभग 23 करोड़ 44 लाख रुपए है। भारत में इसने लगभग 17 करोड़ कमाए थे। लेकिन अब फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार उसे बंगाल में सत्ताधारी पार्टी और उसके कैडर का भी समर्थन हासिल है। और दूसरी तरफ बंगाल की जनता के अंदर सत्ता परिवर्तन और सनातन की लहर का उत्साह है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पश्चिम बंगाल में बम्पर कमाई करेगी। लेकिन द बंगाल फाइल्स के पश्चिम बंगाल में रिलीज होने पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी का क्या रुख होता है, इसका इंतजार रहेगा।